Hello, my dear friends. I hope all of you are fit and fine. And today, I welcome you all again to the channel where we are learning different topics related to different courses. Okay, so right now we are dealing with spoken English. In spoken English, we have completed a few of the topics. All right, right from the grassroots level, we are starting. तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रेजेस एंड इडियम्स के सेशन को। ऑलराइट, आई होप जो सेशन मैंने दो वीडियोस किया मैंने, वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मेरे लिए तो था, क्योंकि ये रिवीजन था मुझे। तो 11th नंबर का जो इडियम है वो है बीट अबाउट द बुश। ओके, बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब है मेन पॉइंट पर नहीं आके इधर उधर भटकना या फिर बातों को घुमाना। ऑलराइट, टू द पॉइंट नहीं आना। जैसे किसी को मेन चीज अवॉइड करना है, कुछ अनप्लीजेंट है, ओके, उसको बताना नहीं चाहता। मान लीजिए किसी का रिलेटिव का एक्सीडेंट हुआ और आपका फ्रेंड वो बताना नहीं चाहता है। वो आपको बोलेगा कि चलो घर चलो, कुछ जरूरी काम है। ओके, कुछ ज़रूरी काम है, तुमको बुलाया है घर में, जल्दी चलो। राइट, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा है कि आपका जो रिलेटिव है उसका एक्सीडेंट हुआ। वो राउंड अबाउट की बातें कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है। ओके, तो इधर उधर की बातें करना, मेन पॉइंट पर नहीं आना, इसी को बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। ओके, इसको हम लोग एग्जाम्पल ऐसे यूज कर सकते हैं। Why are you beating about the bush? Come to the point and tell me the truth behind this negligence. Okay? दूसरा एग्जाम्पल जो है वो स्क्रीन पे है, आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए इसका जो ओरिजिन है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो पहले के जमाने में क्या होता था कि बर्ड शूटर्स जो होते थे, ओके, चिड़िया मारने वाले शूटर्स, ओके, वो ऐसे भी शूट करके मारते थे और उन लोगों को कैप्टिवेट भी करते थे। कैप्टिवेट का मतलब कैप्चर कर लेना। ओके, तो कैप्चर करने के लिए चिड़िया की जरूरत होती थी, और चिड़िया कभी ट्री के अंदर, कभी बुश के अंदर ये छुप के रहती थी। ओके, तो ये जो शूटर्स थे, ओके, उन लोगों ने कुछ लोगों को हायर करके रखा हुआ था। उनका काम था झाड़ी को मारना। ठीक है, झाड़ी को जब उन लोग बीट करते थे तब वहां से चिड़िया उड़ के बाहर निकलती थी, और उन लोग या तो वो चिड़िया को शूट करते थे या फिर उसको बंदी बना के अपना एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते थे, या फिर उसको सेल करते थे, या फिर शूट करते थे। ओके, क्योंकि अभी तो हंटिंग प्रोहिबिटेड है, लेकिन उस वक्त नहीं था। राइट, राजा महाराजा को देख लीजिए, वो अपना वैलर दिखाने के लिए हंटिंग करते थे। राइट, तो वो उस जमाने का बात है। वो उस जमाने का जो एक्टिविटीज है उसको हम आज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। राइट, तो मैं बता रही थी आपको कि वो जो हायर किए हुए लोग थे, जो पैसे दे के रखा हुआ जो आदमी लोग थे, वो क्या करते थे, जो बुश है, छोटी सी झाड़ी जो है, उसको उन लोग पीटते थे ताकि चिड़िया उड़े और जो शूटर से वो शूट कर सके या फिर कैप्चर करके ले जा सके। ठीक है, लेकिन उस वक्त कभी कभी क्या होता था कि कुछ डेंजरस एनिमल्स निकल जाते थे वो बुश से, और उल्टा वो जो हायर्ड लोग हैं उनको काट लेते थे। ओके, या फिर उनको भगाते थे। ओके, उसके सिवा कभी मधुमक्खी का छत्ता हो सकता था वहां पे। ओके, जिसकी वजह से उन लोग प्रॉब्लम में पड़ते थे। तो उन लोग क्या करते थे कि उनको काम तो दिखाना है ना, मालिक को काम दिखाना है, लेकिन खुद को भी बचाना है। तो उन लोग क्या करते थे, जो स्टिक उन लोगों को दिया गया था उससे बुश का आसपास का जो एरिया है, ओके, या फिर चारों ओर जो एरिया है वहां पे उन लोग बीट करते थे। ओके, दिखाने के लिए कि उन लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मेन झाड़ी पे उन लोग नहीं मारते थे, अपने आप को सेव करने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स या फिर कुछ इंसेक्ट्स, ये सब से बचाने के लिए। ठीक है, वहां से ये इडियम आया, बीट अबाउट द बुश। मेन जो जगह है वहां पे नहीं मारना, और आसपास जो चीजें हैं वहां स्टिक मार के
टाइम वेस्ट करना। ओके, तो ये है ओरिजिन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। लेट्स मूव टू अनदर इडियम एंड दैट इज बेल द कैट। बेल द कैट यानी कि बिल्ली को घंटी बांधना, बिल्ली की गले में घंटी बांधना। ये तो स्टोरी आप लोगों ने जब आप छोटे से थे तभी पढ़ लिया होगा। और स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एक बिल्ली थी जो कि हर बार आके चूहों को खा के चली जाती थी। ठीक है, तो चूहों का जो मेंबर्स था वो एक एक करके घट रहा था। अब चूहों ने मीटिंग किया और वहाँ पे एक चूहों का हेड भी था। ठीक है, और वो बता रहा था कि कुछ तो करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम जो है उसका सलूशन तो निकालना पड़ेगा। इसके लिए ये बिल्ली के गले में घंटी बांधना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जब भी वो आए हम लोगों के आसपास तब घंटी बज जाए और हम लोग भाग सके वहां से। ठीक है, तो ये था स्टोरी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कौन जाएगा, हु विल इनिशिएट, वो कौन जाके ये शुरुआत करेगा। यही प्रॉब्लम है इस स्टोरी में। ओके, और कोई आगे नहीं बढ़ता, तो प्रॉब्लम जैसे का तैसा रह गया। और इसका मीनिंग है, ये प्रोवर्ब का मीनिंग है, टेक द डेंजर ऑफ अ शेयर्ड एंटरप्राइज अपॉन वनसेल्फ, यानी कि खुद के ऊपर दूसरों का भी प्रॉब्लम ले लेना। टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स एज वेल। ओके, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने लिया है उसको अच्छे से सॉल्व करे ताकि दूसरों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेट्स सी द सेंटेंस। समबडी हैज टू बेल द कैट, रिवील द प्रॉब्लम ऑफ दिस old age home. Okay, so this is the example. Let's move to another idiom, and another idiom is between the devil and the deep sea. Okay, now इसका मतलब क्या है? between तो मतलब जिसके दो चीजों के बीच में रहना। ओके, तो कौन से दो चीज? एक तो है डेविल, ओके, एक है राक्षस, और दूसरा है डीप सी। डीप सी मतलब बहुत गहरा समुद्र। तो दोनों ही डेंजरस है कि नहीं? अगर एक और जाते हैं तो वो समुद्र में डूब के मर जाएगा जो भी इंसान है, और दूसरी ओर अगर जाएगा तो वहां पे एक राक्षस खड़ा है जो भी उसको चीर फाड़ के खा के बराबर कर देगा, है ना। तो ये प्रोवर्ब का मतलब है कि डेंजरस सर्कमस्टेंसेस में फंस जाना, चारों ओर से ट्रैप्ड हो जाना। ओके, आगे कुआं पीछे खाई, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन ये होगा। तो इसको हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, और एक एग्जाम्पल में दे रही हूं। When I was trapped by my brothers and my father for my naughty behavior, I was like between the devil and the deep sea. ठीक है, जब मैंने कोई बदमाशी किया जिसकी वजह से मेरे ब्रदर्स और मेरे पिताजी मेरे पीछे आने लगे, तो वो सिचुएशन था डेविल एंड द डीप सी वाला। ठीक है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ओके, तो अब जानते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से है। एक इंसान था जिसका नाम था ओडेसियस, और वो एक वॉयेज पे निकल गया। ओके, सी वॉयेज मतलब समुद्री यात्रा पे निकल गया। और जैसे ही वो आगे बढ़ते गया कुछ देरी तक तो वो आराम से अपना जर्नी कंप्लीट कर चुका था, कुछ दूर तक। लेकिन उसके बाद में उसको दिखाई दिया एक व्हर्लपूल। ओके, समुद्र में एक जो ऐसे घुमावदार तूफान उठती है, ठीक है, उसको बोलते हैं व्हर्लपूल, राइट। तो एक तरफ था वो व्हर्लपूल, ओके, और दूसरी तरफ था एक 6 हेडेड राक्षस। थोड़ी दूर जाने के बाद में उसको लेफ्ट हैंड साइड में मिला एक व्हर्लपूल, बहुत ही डेंजरस था, क्योंकि वहां पे अगर उसका वो बोट से जर्नी कर रहा था, ठीक है, वो बोट वहां पे जाता तो सीधे नीचे समंदर सक कर लेता उसका बोट, ठीक है। और दूसरी तरफ था 6 हेडेड ड्रैगन, ओके, वो 6 हेडेड ड्रैगन का नाम था स्काइला। ओके, स्काइला, SCYLLA, स्काइला। और वो जो व्हर्लपूल है उसका नाम था चारिब्डिस, ठीक है। तो ये दोनों ही डेंजरस सिचुएशन था जिसमें कि ओडेसियस ट्रैप्ड हो गया था। तो यहीं से ये इडियम जो है वो स्टार्ट हुआ और अभी तक प्रचलित है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल
डेविल मतलब ये ड्रैगन जो कि 6 हेडेड है, और डीप सी जिसमें कि वर्लपुल वहां पे मुंह खोले खड़ा है। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव टू अनदर इडियम नाउ। ओके, नेक्स्ट इडियम जो है वो है ब्रेक द आइस। ये ब्रेक द आइस जो है वो बहुत ही फेमस है और ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। और इसका मतलब है टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, राइट। आई वॉज नॉट टॉकिंग विथ माई फ्रेंड बट फाइनली आई हैड टू ब्रेक द आइस। मतलब मैं अपने फ्रेंड से बात नहीं कर रही थी, लेकिन फाइनली अंत में मुझे खुद ही कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना पड़ा। ओके, तो कोई गुस्सा है और बात नहीं कर रहा है, लेकिन अब बात स्टार्ट करने के लिए किसी ने अप्रोच किया, शुरुआत किया, तो उस वक्त हम लोग बोलेंगे ब्रेक द आइस। ओके, टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन इसका मीनिंग है। तो देखते हैं कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। जो ग्लोब का पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे जब बर्फ जमती है तो वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहां पे वन आफ्टर द अदर लेयर्स बनते रहते हैं। और आप तो जानते ही कि फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, जब वो लेयर ऊपर लेयर जमने लगता है बर्फ का, तो प्रेशर की वजह से वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। और उस एरिया में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, तो बहुत ही ज्यादा ब्लॉक हो जाता है आइस, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी जहाज जो है वहां से पास करना पॉसिबल नहीं होता। और अगर जहाज जाना भी चाहे तो उसका जो डैमेज है बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। तो इसके लिए लोगों ने क्या किया, इन्वेंटर्स ने क्या किया कि एक उससे भी ज्यादा स्ट्रांग, ओके, जो शिप उन लोग लॉन्च कर रहे थे, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग स्टर्डी बोट को पहले भेजा, ताकि वो रास्ता बनाते जाए। उसके बाद में जो भी उनको शिप भेजना था, जो भी बोट उनको भेजना था, उसके पीछे भेजते थे, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है। एक बोट रास्ता बनाएगा और दूसरा बोट उसके पीछे पीछे आएगा। तो इसी को बोलते हैं टू ब्रेक द आइस। ओके, टू ब्रेक द आइस मतलब जगह बनाना, रास्ता बनाना, ओके, किसी चीज की शुरुआत करना, ऑलराइट। तो यहाँ से ये ओरिजिन हुआ और हम लोग आज तक यूज कर रहे हैं। ओके, जो पॉपुलर रहते हैं, जो कि रेलिवेंट रहते हैं हम लोगों की लाइफ में, वो प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग भूलते नहीं हैं। और उन्हीं में से ये जो है आज तक हम लोग याद रखे हैं और यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में मूव करते हूँ। ओके, नेक्स्ट जो इडियम है वो है बुल इन द चाइना शॉप। ओके, बुल मतलब बैल और चाइना शॉप से ये मतलब है कि जो शॉप्स जहाँ पे चाइना क्ले से बने हुए चीजें मिलती है। चाइना क्ले जो कि मैक्सिमम तो वाइट होता है, लेकिन आजकल उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, ऑलराइट। लेकिन ये जो है वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं। ये स्टील के बर्तन नहीं होते, क्ले के होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही डेलिकेट होता है। और कोई इंसान भी जाए तो उसको संभल के जाना है। शॉपकीपर भी है तो उसको जो भी आइटम्स है उसके शॉप में उसको संभाल के रखना है, अदरवाइज गिर के टूटने की आशंका ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ये जो शॉप है वहां पे एक बुल चला जाए तो क्या होगा, वो सब डिस्ट्रॉय करके रख देगा, क्योंकि एनिमल को कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, ये सब जब तक ट्रेन न किया जाए तब तक तमीज नहीं होती है ना। तो एक बुल को चाइना शॉप में छोड़ दिया जाए तो सब तहस नहस करके रखेगा। वही इडियम से मीनिंग निकलता है कि ऐसा इंसान जो कि बिगड़े हुए सिचुएशन को और बिगाड़ दे। ओके, इफ देयर इज अ पर्सन हु इज वेरी केयरलेस, ओके, ही इज गोइंग टू स्पॉइल द सिचुएशन फर्दर, और जो बिगड़ा हुआ सिचुएशन है उसको और बिगाड़ दे। ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये इडियम यूज करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को फर्दर इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स की क्लास लूँगी। उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे मूव करेंगे और बाकी के इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो मैं मैराथन क्लास में कंप्लीट करूँगी, ठीक है, जो कि जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ। और अगले क्लास के लिए आई होप आप लोग रेडी रहेंगे।
जब तक हम लोग नहीं मिलते तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कभी नहीं छोड़िए, करते रहिए। जब तक हम लोग वापस आते हैं तब तक के लिए टेक केयर।